हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में फरवरी एंड मार्च मंथ का पूरा वेदर फोरकास्ट के ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें एंड वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले मंथली फोरकास्ट में जैसे कि फोरकास्ट किया गया था कि जनवरी मंथ में भारत के कई पार्ट्स में अच्छी बारिश होगी एंड लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी रहेगा। सो वैसा ही हुआ। पूर्वी भारत, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई पार्ट्स में इस जनवरी मंथ में अच्छी बारिश हुई है, बट नॉर्थ इंडिया में उम्मीद से थोड़ी सी कम बारिश हुई है। उम्मीद जैसा था उसके मुकाबले में उत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुआ। बट फरवरी एंड मार्च मंथ में क्या वेदर कंडीशन रहेगा एंड कितना WD आएगा, समर कब से स्टार्ट होगा, ठंडी का प्रकोप कब से परमानेंटली के लिए कम होगा एंड कितनी बारिश वगैरह होगी, इसको लेकर मॉडल्स का फोरकास्ट क्या है, इसके ऊपर अभी नज़र डालेंगे। इसके ऊपर पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये मॉडल CFS का है एंड ये मैप 1 फरवरी से पूरे के पूरे 7 फरवरी तक का ये फोरकास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों में यहाँ पे अच्छी खासी बारिश और स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। ऑलरेडी हो भी रही है वहाँ पे, और भारी बारिश और भारी स्नोफॉल की संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी खास करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इसके साथ उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं और बिहार के साथ वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया एंड पाकिस्तान के भी कई पार्ट्स में यहाँ पे बारिश दिखाई दे रही है। और उत्तर पूर्वी भारत के जैसे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश के हिस्सों में भी यहाँ पे अच्छी खासी बारिश दिखाई दे रही है। और कई केसों में हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, खास करके वेस्ट बंगाल, जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में एंड सिक्किम के भी कुछ पार्ट्स में। बट इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में कोई भी खास बारिश की संभावना इस टाइम के बीच में नहीं होगी। इस टाइम के बीच में 2 या 3 पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों में दिखाई दे सकती है। और लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहने की वजह से इस टाइम के बीच में कोल्ड वेव जैसी कंडीशन से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इस टाइम के बीच में मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 7 से लेकर 15 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है और मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 27 से लेकर 32 डिग्री के बीच में रह सकता है। और कौन कौन से राज्य में कितने टेम्परेचर रह सकता है इसके बारे में आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं। सो ये जो मैप है ये 7 फरवरी से लेकर पूरे 14 फरवरी तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत के राज्यों में बारिश यहाँ पे कमी आना स्टार्ट होगा। इस टाइम के बीच में लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फरवरी के पहले हफ्ते तक दिखाई दे रहा होगा, फरवरी 7 के बाद से पश्चिमी विक्षोभ का इंटेंसिटी में और नंबर्स में कमी आना स्टार्ट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ कम आएंगे इस टाइम के बीच में, कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ही रह सकता है। बट इसीलिए इसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राज्यों में कोई भी खास एक्टिविटी इस टाइम के बीच में होने की संभावना नहीं है। और भारत के बाकी राज्यों में कोई भी खास एक्टिविटी नहीं होगी, बट जो पूर्वी भारत के राज्यों में इस टाइम के बीच में बारिश बढ़ सकती है और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जो बारिश हो रही होगी उसमें भी फरवरी 7 के बाद से कमी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम के बीच में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसके साथ झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोई भारी बारिश की संभावना नहीं, हल्की बारिश की संभावना ही रहेगी। बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स में भी यहाँ पे बारिश हो सकती है, बट बाकी राज्यों में कोई भी खास एक्टिविटी बारिश का होने की संभावना नहीं है। सो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो जो बारिश हुआ होगा उस बारिश की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में फिर से कमी आना स्टार्ट हो सकता है, खास करके उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के साथ मध्य भारत के राज्यों में और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में मिनिमम टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट हो सकता है। शीतलहर जैसी कंडीशन फिर से वापस आ सकता है इस टाइम के बीच में। 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट हो सकता है। कई कई राज्यों में इस टाइम के बीच में 4 डिग्री से लेकर पूरे 14 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रह सकता है मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 27 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में रह सकता है। सो ये जो मैप है ये 14 फरवरी से लेकर पूरे 21 फरवरी तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इस टाइम अगर हम देखेंगे तो कोई भी खास WD का प्रभाव
हो सकता है कि इस टाइम के बीच में ना रहे, इसलिए उत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी में यहाँ पे कमी आना स्टार्ट होगा। इस टाइम के बीच में कोई भी खास एक्टिविटी नहीं होने की वजह से मौसम साफ ही रहने वाला है मोस्टली उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में। और उत्तर पूर्वी भारत के साथ भारत के बाकी राज्यों में भी इस टाइम के बीच में कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। बट पूर्वी भारत के राज्य में यहाँ पे बारिश हल्की फुल्की होने की संभावना लगातार बना रहेगा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के साथ साथ जो झारखंड के हिस्सा हो गया और छत्तीसगढ़ के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। एंड निकोबार आइलैंड के साथ साथ लक्षद्वीप के पार्ट्स में यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की संभावना दिखाई दे सकती है। बट भारत के बाकी पार्ट्स में कोई भी खास एक्टिविटी बारिश की होने की संभावना नहीं है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में रह सकता है। सो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 15 फरवरी तक कोई भी खास शीतलहर जैसी कंडीशन से छुटकारा मिलने की संभावना नहीं है। 15 फरवरी के बाद से धीरे धीरे करके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना स्टार्ट करेगा, बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में। तो इस टाइम के बीच में मिनिमम टेम्परेचर करीब करीब 9 डिग्री से लेकर पूरे 14 डिग्री के बीच में रह सकता है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, तो इस टाइम के बीच में 28 डिग्री से लेकर पूरे 33 डिग्री के बीच में रह सकता है। कहाँ पे कितना टेम्परेचर रहेगा आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये जो मैप है ये 21 फरवरी से लेकर पूरे 29 फरवरी तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इस टाइम के बीच में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ भारत के कई पार्ट्स में यहाँ पे फिर से बारिश का प्रभाव बढ़ सकता है इस टाइम के बीच में। तो हम देखेंगे तो जैसे कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ पार्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स हो गया एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बट कोई भारी बारिश की संभावना नहीं है, हल्की बारिश की संभावना ही भारत के इन पार्ट्स में रह सकता है। बट बाकी पार्ट्स में कोई भी खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से फिर से बारिश का प्रभाव बढ़ने वाला है 21 फरवरी के बाद से। एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो इस टाइम के बीच में मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है और मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 29 डिग्री से लेकर 34 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो ये जो मैप है ये 1 मार्च से लेकर पूरे 7 मार्च तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इस टाइम के बीच में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 3 या 4 पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इस टाइम के बीच में रह सकता है, इसलिए भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश इस टाइम के बीच में हो सकती है। तो हम देखेंगे तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, हर एक राज्य में यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से पाकिस्तान के कई पार्ट्स में भी यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के सभी पार्ट्स में यहाँ पे बारिश हो सकती है इस टाइम के बीच में। भारी बारिश के साथ हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी भारत के कई पार्ट्स में इस टाइम के बीच में देखने को मिल सकता है। सो इस टाइम के बीच में मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सो मिनिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 15 डिग्री से ज़्यादा रहेगा मोस्टली भारत के अधिकतर राज्यों में। 15 से लेकर पूरे 23 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है और मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 32 डिग्री से लेकर पूरे 36 डिग्री के बीच में रह सकता है। सो ये जो मैप है ये 7 मार्च से लेकर पूरे 15 मार्च तक का ये फोरकास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इस टाइम के बीच में भी WD का प्रभाव लगातार बैक टू बैक रहेगा। 2 या 3 पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी रह सकता है, ऐसा मॉडल का प्रेडिक्शन अभी से दिखाई दे रही है। तो इस टाइम के बीच में अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से बारिश लगातार मार्च 15 तक काफ़ी अच्छी खासी होने की संभावना दिखाई दे रही है भारत के अधिकतर राज्यों में। उत्तर भारत के साथ पाकिस्तान के कई पार्ट में यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के भी राज्यों में और उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट में भी यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो सकती है। हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी इस टाइम के बीच में देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में काल वैशाखी जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है इस टाइम के बीच में। और मिनिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 17 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में रह सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में करीब करीब 34 डिग्री से लेकर 38 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। यानी कि गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई देगा दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे भी। सो ये मैप है, ये 15 मार्च से लेकर पूरे 31 मार्च तक का ये फोरकास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इस टाइम के बीच में भी लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रह सकता है, इसीलिए
बारिश लगातार अच्छी खासी रहेगी उत्तर भारत के राज्यों में, मध्य भारत के पार्ट में और पूर्वी भारत के पार्ट में भी। और काल वैशाखी का प्रभाव भी इस टाइम के बीच में ज़्यादा रहेगा, खास करके ईस्ट इंडिया जैसे एरिया में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी हिस्सों में इसमें हेवी रेनफॉल होती है, हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी होती है और काफ़ी हवाएं की गति भी रहती है, तूफानी जैसी ऐसी कंडीशन रह सकता है इस टाइम के बीच में। और टेम्परेचर में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी इस टाइम के बीच में। मिनिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 17 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, कई पार्ट में 18 से लेकर पूरे 26 डिग्री के बीच में रहेगा रात के टाइम पे। और दिन के टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 36 से लेकर 41 डिग्री के बीच में रह सकता है, यानी कि हीट वेव जैसे कंडीशन धीरे धीरे करके स्टार्ट होना हो जाएगा इस टाइम के बीच में। तो यहाँ पर हमने पूरे फरवरी और मार्च महीने का पूरा फोरकास्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पे जान लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मॉडल्स में कोई भी बदलाव आएगा तो इसके हिसाब से फोरकास्ट में, रेनफॉल में, ये सब में भी चेंजेस आ सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी भी आ सकती है। तो मैं आपको आगे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लगातार देता रहूँगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेशन और मंथली फोरकास्ट आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती है और लगातार आपको हर एक जानकारी डिटेल में यहाँ पे दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सो इस वीडियो पे फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।